सर्वप्रथम मैं टीआरएस कॉलेज रीवा का अत्यंत आभारी हूँ कि एक चीज़ तो है टीआरएस कॉलेज की, एक सबसे पुराना कॉलेज है मध्य प्रदेश का और नवाचार करने में सबसे आगे रहता है। शासन का पत्र आने पे मैंने देखा है कि महाविद्यालयों में प्राचार्य और पूरे स्टाफ की सांसें फूल जाती हैं। लेकिन जब भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है या कोई भी आदेश आता है, टीआरएस कॉलेज उसको सर्वप्रथम स्वीकार करता है। कल का जो आदेश आया उसी के तहत टीआरएस कॉलेज ने ये विमर्श किया है। ठीक है, सभी को मौका दिया जा रहा है, तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार की ये विमर्श किया जा रहा है, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। जैसा कि आज का विषय है हिंदी और भाषा, हिंदी भाषा पे गांधी जी के विचार। गांधी जी साफ कहते थे हिंदी जो है हमारी भाषा, वो भारत की आत्मा है, क्योंकि उनका जितना भी आंदोलन था वो पूरा हिंदी भाषा के आधार पे उन्होंने अंग्रेज़ों से लुभा लिया। चाहे वो नमक छोड़ो आंदोलन हो या 1942 का 3 शब्द तो उनके बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, उतने ज़्यादा सक्सेस आज तक कोई भी शब्द नहीं हुए। 3 शब्द थे, अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो। इन 3 शब्दों ने उस वक्त लगभग 35 करोड़ आबादी जो थी भारत की, पूरे लोगों तक ये संदेश चला गया कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और आप देखते हैं कि उसके ठीक 5 साल बाद 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। गांधी जी की जो भाषा को लेके समझ थी, अभी महेश जी ने काफ़ी कुछ बताया है। भाषा के आधार पे गांधी जी बहुत थे, वो कहते थे स्थानीय भाषाओं को जोर देना होगा और सारी स्थानीय भाषाएं एक संकुचन की तरह हैं, एक संरचना बनी है, हिंदी भाषा के साथ में सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद अभी 31 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लोकार्पण किया है, जो देश को समर्पित की है, वो बनाने वाले एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंजन। हम सभी जानते हैं वैज्ञानिक जितने भी हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में काम करते हैं, अंग्रेजी में उनका पूरा रिसर्च होती है। लेकिन कस्तूरी रंजन जी ने कहा नहीं, अंग्रेजी नहीं, हमको हिंदी में काम करना होगा। हिंदी के साथ साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रही है कि प्रारंभिक हमारे जो वर्ष हैं 8वीं तक, वो हिंदी भाषा और स्थानीय भाषा के आधार पे होंगे। अब आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज़ उसमें रखी है। ये गांधी जी के जो सपना था वो आज लगभग करीब 70-80 साल बाद वो पूरा होने जा रहा है। जैसे रीवा में बघेली बोली जाती है, बघेली साहित्य भी है, बघेली बोली है, उसका अपना एक माधुर्य है। अगर वहाँ के बच्चे बघेली और हिंदी में अध्ययन करेंगे तो वो विषय को बहुत जल्दी आत्मसात करेंगे। हम उनको पढ़ा रहे हैं क्या अंग्रेजी में। हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, चैम्बर्स इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, कैम्ब्रिज इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, और रिजल्ट क्या आता है, बच्चे हमारे पास ना तो हिंदी सीख पाते हैं ना ही अच्छे से अंग्रेजी सीख पाते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गांधी जी के सपनों को यथार्थ में रखते हुए कहा गया है कि वास्तव में हमको स्थानीय भाषाओं को देना होगा। जैसे पूर्वोत्तर भारत में कम से कम 20 भाषाएं बोली जाती हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से समझते हैं और अपना व्यापार भी वहाँ महिलाएं उसी पे चला रही हैं, सारा ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं। लेकिन अगर आप उनको अंग्रेजी कराएंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाते। एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, गूगल जो आजकल सबका गुरु बना हुआ है, गूगल ने सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा दी है, हिंदी शब्दावली दी है। गूगल ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है कि आप हिंदी में बोलेंगे तो वो किसी भी भाषा में, अगर अंग्रेजी करेंगे अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर देता है, अगर आप उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब उसने भाषाओं की पकड़ है। उसको मालूम था कि भारत में इतनी भाषाओं की विविधता है, इसलिए गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर में भाषाई एक सॉफ्टवेयर डाला है जो कि कन्वर्शन करता है। वास्तव में गांधी जी का जो सपना था भाषा से जोड़ने का, मूल उनका कारण यही था कि जब तक, क्योंकि स्थानीय आधार पे जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, शिक्षित है लेकिन डिग्री नहीं है, वो भाषा के आधार पे पिछड़ जाता है। अगर स्थानीय आधार पे भाषाओं का हम अगर प्रयोग नहीं करेंगे, हमने जितना भी जो करा है, आज जो कोरोना काल में हमारे सामने जो संकट आया है वो वास्तव में पश्चिमीकरण की देन है। पश्चिमी सभ्यता के कारण हम जो ज़्यादा विकास के मद में आगे बढ़ते गए, ये हालत हुई है। 2-3 चीज़ें मैं गांधी जी के बारे में बोलूँगा, चूँकि भाषा की बात की, आगे बाकी विद्वान भी हमारे बोलेंगे। आज गांधी जयंती के साथ साथ एक और महापुरुष है हमारे यहाँ, महेश शुक्ला जी की बात नहीं कर रहा मैं, महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन है, वो शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी हिंदी की वकालत की थी और भारत को विकसित करने का सपना देखा था। शास्त्री जी जिस सादगी के साथ थे, उनकी सादगी में तो अगर देखा जाए तो गांधी जी से भी वो आगे निकल गए थे।
ईमानदारी और सादगी का ही पर्याय अगर कहीं भी भारत में बात होती है कि एक ईमानदार नेता और सादगी पसंद नेता, तो गांधी जी का नाम बाद में आता है, पहले शास्त्री जी का आता है। आज उनका भी जन्मदिन है, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ। और गांधी जी का एक कोटेशन था, उनका कहना था कि भारत तभी विकसित होता है, भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ की भाषाओं को हम स्थानीयता को महत्व देंगे। हमने विकास के मद में पश्चिमीकरण, अंग्रेजी सीखी, गलत बात नहीं थी, अंग्रेजी सीखना चाहिए, किसी भी भाषा से हमको परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अंग्रेजी को प्राथमिकता दे दी। आज देश में करीब 10% लोग ही अंग्रेजी के जानकार हैं, और वो 10% जानकार लोग 90% जो आबादी है शेष, उस पर राज कर रहे हैं। तो उनका कहना था अगर हिंदी हम अपनी भाषा में रखेंगे, देखिए जर्मनी में उनकी भाषा चलती है, जापान में उनकी भाषा चलती है, फ्रांस में फ्रांसीसी चलती है, अरब कंट्रीज़ में अरबी फ़ारसी चलती है। तो ये देश देखिए कितने आगे निकल गए विकास के क्रम में। हम अंग्रेजी के या पश्चिमी भाषा के मोह में जो फंस गए, तो आज स्थिति ये है कि हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। तो अब ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, जो कि बहुत जल्द लागू होने वाली है, इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि भाषाओं का ज्ञान बढ़ेगा। स्थानीय भाषाएं जो काफ़ी पीछे चली गई थी, जिनका अस्तित्व खत्म हुआ था, वो प्रचलन में आएंगे। और गांधी जी के 2-3 विचार जो हैं वो हमको देखना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था, आजकल हम गांधी जी को सब जगह, जितने भी हमारे नेता लोग हैं, हर जगह जो भी प्रयोग करते हैं विरोध का, उसमें हम कहते हैं गांधीगिरी। आज मैं पढ़ रहा था पत्रिका समाचार पत्र, उसमें एक चीज़ आया है कि कोरोना का विरोध अगर हमें करना है तो मास्क गिरी करके करना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो ठीक है, हम बिना मास्क के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं अपने कॉलेज, आप अपने कॉलेज आ रहे हैं, तो सभी लोग हम मास्क गिरी का प्रयोग करें। और अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं भारत में महिलाओं के संदर्भ में। गांधी जी का एक कहना था कि भारत सही मायनों में आज़ाद होगा जब महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी। ये उनका सपना था कि महिलाएं जब आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी, तभी भारत सही मायनों में आज़ाद होगा। और दूसरा उनका कहना था कि भारत तभी आज़ाद होगा या भारत तभी विकसित होगा जब भारत में स्थानीय भाषाओं के आधार पे राजकाज चलेगा। हमारे यहाँ की शासन के आप देख रहे हैं, अब हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके पहले तक अभी भी न्यायालय में अंग्रेजी में ही पिटीशन दायर होती है, हिंदी में होती है लेकिन उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। हमारे बहुत से फॉर्म जो हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, हालांकि गूगल ने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो उनका 2 सपने थे कि भारत में सभी आज़ादी मिलेगी जब महिलाएं आधी रात को भी बेखौफ होकर घूम सकेंगी। दूसरा, भारत तभी विकास कर सकेगा, भारत तभी डेवलप होगा जब भारत स्थानीय भाषाओं के आधार पे अपनी मातृभाषा, जो उनका सपना था हिंदी होना चाहिए, हिंदी के आधार पे जब हम विकास करेंगे, हिंदी को हम प्राथमिकता देंगे, हिंदी के आधार पे जब हम अपना पूरा कार्य करेंगे, तो भारत का विकास होगा। और अब देख रहे हैं कि उसके एक लंबे समय बाद जो गांधी जी ने सपना देखा था हिंदी का, 70 साल बाद, 70 से भी ज़्यादा पुराना सपना है उनका, आज हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें इसको समाहित किया गया है कि भारतीय भाषाओं के आधार पे, क्योंकि भाषा जो है किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जो एक दूसरे के लिए एक ब्रिज का काम करती है, आपस में जोड़ने का काम। राष्ट्रभाषा की वकालत करते हुए गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हर राष्ट्र की अपनी भाषा है और हर राष्ट्र को अपनी भाषा पे गुमान करना चाहिए। वो कहते थे हृदय की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हृदय हृदय से सम्मिलन करता है, उसकी अपनी एक बात होती है, हृदय हृदय की बात होती है। और हिंदी जो है हृदय की भाषा है। हमारे यहाँ हिंदी जो है वास्तव में भारत के लिए, गांधी जी का कहना था, हृदय की एक भाषा है, हिंदी स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने स्वराज के साथ हिंदी को जोड़ा था। अखिल भारतीय स्तर पर नागरिकों के व्यवहार के लिए उनका कहना था एक ऐसी भाषा आवश्यक है कि हर नागरिक पारस्परिक व्यवहार कर सके, उसके लिए एक ऐसी भाषा आवश्यक है जिसे जनता का पूर्ण अभिमत प्राप्त हो, देश की अधिकांश जनता उसे समझती हो। इस दृष्टि से उनका कहना था हिंदी एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी के काम को लाने की उन्होंने वकालत की थी। उनका कहना था जब तक हम राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। देश को अगर आगे ले जाना तो हिंदी बहुत आवश्यक है। संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 की बहस में इसका उल्लेख है। गांधी द्वारा जो हिंदी भाषा की वकालत की गई थी संविधान सभा की 14 सितंबर 1949 की
बैठक में इसका पूरा उल्लेख किया गया है कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। आज़ाद भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, इस पे काफ़ी बहस चली थी। उत्तर भारत के लोगों की धारणा कहती थी, वहाँ पे चलन था उस समय कि हिंदी जो है हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। मुस्लिम लोग उर्दू बोलते हैं और उर्दू लिपि जानने वाले उस वक्त देश में बहुत ज़्यादा थे। उर्दू में ही अधिकतर हमारे यहाँ का काम होता था। 1918 में इंदौर में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। उसमें गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर जो अंग्रेजी में बोलते हैं और सारे काम अंग्रेजी में करने का प्रयोग करते हैं। और इसलिए मेरा एक प्रार्थना है, मेरी लोगों आपसे अपील है, मैं प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माने और इसे सम्मान प्रदान करें। आप सोचिए 1918 के इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात थी और आज 2020 यानी पूरे 102 साल हो गए हैं और हम गांधी की बात को पालन नहीं कर पाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। वो कहते थे राष्ट्रीय भाषा अगर हम बनाते हैं हिंदी को तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना होगा। आधिकारिक रूप से अंग्रेजी के प्रयोग के प्रति लोगों से उनका कहना था आप इसे बदलिए, आपको हिंदी में प्रयोग करना होगा। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं, अंग्रेजी के हम समझने लगे, अंग्रेजी को जानने लगे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा हृदय जो है हिंदी से जुड़ा है। वो कहते थे अंग्रेजों को बेहतर जानते थे, अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उनका कहना था जब तक हम हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाएंगे तो हिंदू मुसलमान जो है हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान को हिंदी ही जोड़ सकती है, अंग्रेजी नहीं जोड़ सकती। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने में हिंदी भी सहायक है। हिंदी का प्रयोग केवल बोलचाल और देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर नहीं बल्कि न्यायालयों में सुनवाई भी होना चाहिए। बोले मुझे शर्म आती है, मैं अपने देशवासियों के लिए जब न्यायालय में लड़ता हूं तो उनके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, हिंदी का नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ था तो पत्रकार सब देश विदेश के पत्रकार भारत में पूछ रहे थे कि आप, गांधी जी से भी एक पत्रकार ने कहा कि आप आज़ाद भारत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए उन्होंने मांगा था कि आज़ाद भारत का एक ऐसा संदेश दीजिए जो पूरे विश्व के लिए मानक हो। तो गांधी जी जब हिंदी में बोलने लगे तो पत्रकार बोला नहीं, हिंदी में नहीं, आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। उसने काफ़ी जोर दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में बोलिए, हिंदी में नहीं, क्योंकि ये भारत के लिए नहीं, ये संदेश आपके पूरे विश्व में जाएगा। उस पत्रकार की हठधर्मिता और जिद के बाद इतना ज़्यादा हुआ, गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपको जो कहना हो आप कहिए, मैं हिंदी में बोलूँगा, अंग्रेजी में बिल्कुल संदेश नहीं दूंगा। और अंततः उन्होंने गुस्से में कहा कि आप पूरी दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, गांधी सिर्फ हिंदी जानता है, हिंदी जानता है। ये था हिंदी भाषा के प्रति सर्वोच्च सम्मान भाव। यद्यपि गांधी जी की खुद की मातृभाषा गुजराती थी, अंग्रेजी का उनको चकोटी का ज्ञान था, लेकिन हिंदी के प्रति उनका विशिष्ट सम्मान भाव था। और वो कहते थे कि हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखने पर जोर दिया था उन्होंने। 6 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का पूरा संचालन अंग्रेजी में हो रहा था, लेकिन जब गांधी जी को आमंत्रित किया गया तो गांधी जी ने जब हिंदी में धारा प्रवाह बोलना शुरू किया, वहाँ के संभ्रांत जितने भी प्रोफेसर, अकादमिक जगत था, वो स्तब्ध रह गया। वो कहते थे साउथ में दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी। उसमें पुरुषोत्तम दास जी टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी और शिव प्रसाद गुप्ता जी थे। उन्होंने इनको इस टीम को भेजा था कि आप जाइए दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करिए। और हिंदी प्रचार सभा की वहाँ स्थापना हुई। हिंदी प्रचार सभा आज हिंदी का वहाँ प्रचार प्रसार कर रही है। वास्तव में देखा जाए तो जो आज का विषय है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गांधी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हिंदी या भाषाई प्रयोग की बात की गई है, ये वास्तव में गांधी जी ने 1918 में इसकी शुरुआत कर दी थी और 102 साल बाद हम उसका पालन कर पा रहे हैं। वो हिंदी को एक छोटी मोटी नदी नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था हिंदी एक छोटी मोटी नदी नहीं है, बल्कि मैं हिंदी को एक विशाल समुद्र की तरह विस्तार देना चाहता हूँ। तो हिंदी के प्रति उनका ये अगाध प्रेम था और हिंदी भाषा के प्रति उनकी एक समर्पण की भावना थी। वो कहते थे हिंदी एक समर्पित भाषा है, हिंदी लोगों को जोड़ती है। आज आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी हिंदी फिल्म और हिंदी गाने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं।
और उत्तर भारत की तो बात ही छोड़िए। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी हमको बनाना पड़ेगी, हिंदी के सहित ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हिंदी हमको आगे ले जाने का प्रयास करेगी। वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसमें क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को प्राथमिकता दी गई है। और आप देखिए आने वाला दिन जो हम विगत 150 सालों से 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पे जो जी रहे थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त कर देगी और इसमें जो भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा को जो प्राथमिकता की बात दी गई है वो गांधी के सपने को साकार करेगी। और वास्तव में अभी तक हुआ क्या, हम गांधी को जानते तो हैं, हम गांधी को जानते हैं, हर कोई गांधी को समझता है, लेकिन गांधी के बताए हुए मार्ग पे कोई नहीं चलना चाहता। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो है 2 अक्टूबर की गांधी जी को ये होगी, हम गांधी जी को तभी नमन कर पाएंगे, गांधी के सपनों का भारत तभी साकार हो पाएगा जब हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनेगी। और हमारी वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषा के आधार पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार आज़ाद भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसमें भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं को रखा गया है, ये वास्तव में हमारे लिए एक योगदान साबित होगी और बापू के सपनों को साकार करेगी।